अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग डिस्कस करने लगे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ रिस्पिरेटरी सरफेसेस इन एनिमल्स की। एनिमल्स की रिस्पिरेटरी सरफेसेस की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए जिसकी वजह से कोई भी जो जानदार है ना वो आसानी से रिस्पिरेशन का प्रोसेस परफॉर्म कर सकता है। रिस्पिरेटरी सरफेस जो है ना वो एनिमल्स में ऐसी जगह होती हैं जहाँ पर गैशियस एक्सचेंज हो सके, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर निकल सके और ऑक्सीजन जो है वो बॉडी में दाखिल हो सके। अब रिस्पिरेटरी जो सर्फेसिस है ना एनिमल्स में, वो चार ऐसी करेक्टरिस्टिक्स हैं जिस पर जो है ना रिस्पिरेटरी सरफेस जो है ना कंसिस्ट होना ज़रूरी है, ताकि जो है वो आसानी से कोई भी जो जानदार है वो रिस्पिरेशन कर सके। सबसे पहली प्रॉपर्टी है लार्ज सरफेस होना चाहिए। रिस्पिरेटरी सरफेस का क्या होना चाहिए? लार्ज सरफेस होना चाहिए और मॉइस्चर भी उसके ऊपर अवेलेबल होना चाहिए। सरफेस एरिया शुड बी एक्सट्रीमली लार्ज। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ही आसानी से जो है वो डिफ्यूजन का प्रोसेस हो सकेगा, आसानी से जो है वो गैसेस जो है वो डिफ्यूज़ कर सकेंगी, ऑक्सीजन जो है वो बॉडी में आ सकेगी और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आउट ऑफ द बॉडी हो सकेगी। और इस तरह लार्ज सरफेस एरिया जो है ना उसकी करेक्टरिस्टिक्स बहुत ज़्यादा लैंड वर्टिब्रेट्स पे भी पाई गई हैं, लंग्स में एग्जिस्ट करती है। इसके साथ साथ फिश जो है ना, गिल्स, फिशेस के केस में देखिए तो गिल्स भी एग्जिस्ट करती है लार्ज सरफेस एरिया। फिशेस के केस में किस में एग्जिस्ट करेगी? गिल्स में। गिल्स के ज़रिए क्या होता है? गिल्स के ज़रिए बेसिकली एक्सचेंज होता है गैसेस का। जबकि एनिमल ये लैंड लैंड वर्टिब्रेट्स की बात करें तो इनके पास अवेलेबल होता है लंग्स, जिसका लार्ज सरफेस एरिया हेल्प करता है कि आसानी से गैसेस का एक्सचेंज हो सके। सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स है कि लार्ज सरफेस एरिया होना चाहिए एंड देन मॉइस्चर भी होना चाहिए। अगर हम लोग देखें ना फ्रॉग्स, तो उनकी स्किन क्या होती है? मॉइस्ट होती है, तो वो आसानी से जो है ना वो रिस्पिरेशन का प्रोसेस कर सकते हैं स्किन के ज़रिए। ठीक है, मॉइस्चर भी हो और लार्ज सरफेस एरिया भी हो, ये तो एक पहली प्रॉपर्टी होगी। नेक्स्ट आ जाती है जी थिन एपिथेलियम हो। क्या हो जी? थिन एपिथेलियम। थिन एपिथेलियम से मुराद ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो मोटाई है ना वो 2 सेल्स की थिक होनी चाहिए। 2 सेल्स थिन क्या हो? एपिथेलियम हो, बहुत ही बारीक एपिथेलियम, और किस पे कंसिस्ट हो? सिर्फ और सिर्फ 2 सेल्स पर कंसिस्ट हो। डिस्टेंस जो है ना डिफ्यूजन का बहुत ही कम होना चाहिए। ठीक है, इंतहाई ही बारीक जो है वो एपिथेलियम होनी चाहिए। ज़्यादातर एनिमल्स की बात करें ना तो उसमें जो एपिथेलियम है ना उसका मकसद ही होता है कि इसे सेपरेट करना होता है हवा को और ब्लड को। एपिथेलियम का क्या मकसद है? इसे सेपरेट करना है एयर को और ब्लड को। एयर और ब्लड को इसने क्या करना होता है? इसने सेपरेट करना होता है, और ये सिर्फ और सिर्फ 2 सेल्स के ऊपर कंसिस्ट होनी चाहिए, जिसके नतीजे में जो डिस्टेंस है ना डिफ्यूजन का वो बहुत ही शॉर्ट होगा। जितना कम डिस्टेंस होगा उतने ही आसानी से रिस्पिरेशन हो सकेगी। नेक्स्ट आ जाती है प्रॉपर्टी, डेट इज़ द वेंटिलेशन। वेंटिलेशन का काम यह है कि इसने मेंटेन करना होता है एक डिफ्यूजन ग्रेडियंट को। अगर ये देखें ना, अगर ये सरफेस है ना तो यहाँ से अगर यहाँ मूव कर रहा है ना, तो अगर तो यहाँ पर डिस्टेंस अगर 80 का आ रहा है, ठीक है ना, तो ये मैक्सिमम डिस्टेंस है, मैक्सिमम जो है ना वो डिफरेंस है कि आसानी से क्या हो सके? वेंटिलेशन का प्रोसेस हो सके। क्लियर है जी? जितना ज़्यादा जो है वो स्टीप डिफ्यूजन और ग्रेडियंट्स होगा ना उतनी आसानी से जो है ना वो वेंटिलेशन का प्रोसेस हो सकेगा। ये जो बिग डिफरेंस होता है ना कंसंट्रेशन ऑफ गैसेस में दोनों पॉइंट्स के दरमियान, ये आसान बनाता है कि डिफ्यूजन का प्रोसेस क्या हो सके? आसान हो सके। क्लियर है जी? और अगर ये डिस्टेंस 20 होगा, अगर ये डिफरेंस कितना होगा? 20 होगा या 10 होगा, तो उतनी ही जो गैसेस का एक्सचेंज है ना वो नहीं होगा। ठीक है, जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा उतनी ही गैसेस जो है ना वो ज़्यादा इजीली डिफ्यूज़ कर सकेंगी, और जितना कम डिफरेंस होगा आसानी से जो गैसेस हैं वो डिफ्यूज़ नहीं कर पाएंगी, और ये जो डिफरेंस कम है ना वो कॉम्प्लिकेशंस लेके आएगा। क्लियर है? नेक्स्ट आ जाते थे कैपिलरी नेटवर्क। ये जो रिस्पिरेटरी साइट है ना इसको, इसके पास ज़बरदस्त किस्म का जो है ना वो कैपिलरीज का नेटवर्क होना चाहिए, जिसके ज़रिए आसानी से जो ब्लड है ना वो फ्लो कर सके एक मुनासिब स्पीड के साथ। ठीक है, और इस तरह से जो है ना वो स्टीप डिफ्यूजन, स्टीप का मतलब है कि एक ढलवान हो जाए, डिफ्यूजन ग्रेडियंट होना चाहिए जो कि हेल्प करता है रैपिड डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन को।
कैपिलरीज होंगी तो डेफिनेटली मैक्सिमम जो है ना वो डिफ्यूजन हो सकेगी गैसेस की। क्लियर है? दीज आर द प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन द characteristics of respiratory system in any animal body that exist in terrestrial और aquatic environment। क्लियर है जी? तो ये था आज हमारा सा छोटा सा टॉपिक जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था प्रॉपर्टीज ऑफ रिस्पिरेटरी सिस्टम को एनिमल्स में। थैंक यू सो वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।